हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, इस लेक्चर में आप लोगों के लिए कुछ सवाल लेके आए हैं और ये सब सवाल अभी तक जो आपको पढ़ा चुके हो उसी के ऊपर बेस्ड है और आपको इन्हें बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल आप समझ लीजिए, फिर आप बना लीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल समझ लीजिए। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि ट्यूबलेट द डिफरेंसेज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। मैटर के तीनों स्टेट के बारे में आप जान चुके हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो उसी के डिफरेंसेस को आपको क्या करना है, ट्यूबलेट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके बनाना है। इधर आपको सॉलिड लिखना है, फिर लिक्विड लिखना है और गैस लिखना है। ठीक है, और यहां पर वो डिफरेंसेज लिखना है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला डिफरेंसेज क्या है, जैसे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो भी आपको डिफरेंस पता है कि सॉलिड में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, जैसे पैकिंग हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गया, ये सब आपको उसमें क्या क्या डिफरेंसेज है उसको आपको ट्यूबलेट करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे यही सब है, सेम यही काम आपको करना है। और दूसरा आपको ये बताना है, दूसरा बी में क्या बोल रहा है कि ये रिजिडिटी होता क्या है वो बताना है। दूसरा क्या बोल रहा है कि रिजिडिटी क्या होता है आपको वो बताना है। और यही चीज देखिए, पहला ए में क्या बोल रहा था कि सॉलिड में होता है या लिक्विड में होता है या गैस में होता है, किस में ज्यादा होता है या किस में कम होता है। तो ए में वो बोल रहा है और बी में उसका डिफिनेशन पूछ रहा है। समझे बात को। जैसे देखिए कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में आपको बी में पूछ रहा है कि ये कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, लेकिन वहीं पर आपको ए में पूछ रहा है कि ये ए में जैसे सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन कौन आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको ये पूछ रहा है ए में कि ये कंप्रेसिबिलिटी किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, वो चीज़ समझ के बात को। जैसे फ्लूइडिटी, तो बी में तो आपको ये पूछ रहा है कि फ्लूइडिटी होता क्या है। वहीं पर अगर बात करें ए में, तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो किस में ज़्यादा होता है फ्लूइडिटी, किस में कम होता है, वो आपको बताना है। तो आप समझ चुके हैं कि ए और बी में क्या बोल रहा है सवाल। चलिए अगला सवाल है गिव रीजन्स। आपको रीजन बताना है। जैसे कि ये पहला सवाल क्या बोल रहा है कि अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो मतलब ये बोल रहा है कि गैस को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं, किसी वेसल में रखते हैं, तो ये कंप्लीटली फिल कर लेता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, वो रीजन आपको बताना है। दूसरा सवाल बोल रहा है कि अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। दूसरा सवाल है कि गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं तो ये क्या करता है, उस कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है वो भी आप ही को बताना है। फिर अगला सवाल सी में क्या बोल रहा है कि अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। ठीक है, तो वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, लकड़ी का जो टेबल है, बेंच, डेस्क, ये सब, तो उसको सॉलिड क्यों बोलते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। तो आपको ये भी रीजन आप ही को बताना है। ठीक है, और लास्ट सवाल है कि एयर में अपना लोग हैंड को आसानी से मूव कर पाते हैं, जबकि वहीं पर सॉलिड ब्लॉक जो होता है उसके ऊपर आसानी से मतलब हैंड को आर पार नहीं कर पाते हैं। उसके ऊपर तो हैंड को आर पार कर ही नहीं पाते हैं, उसके लिए आपको कराटे एक्सपर्ट का जरूरत पड़ता है। आप देखे होंगे जो कराटे एक्सपर्ट है वो क्या करता है, डंठल जो रहता है लकड़ी का उसको तोड़ देता है, जोर से मारता है, तो वो कर सकता है, लेकिन आप आसानी से उस पर नहीं कर सकते। तो क्या रीजन उसके पीछे। तो आप जानते हैं कि जितना भी मतलब यहाँ पे सवाल है सब न कहीं से ये लास्ट वाला तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए आप बना के लाइएगा इस सब सवाल को, और भी सवाल दे रहे हैं और अगले लेक्चर में आपको पीडीएफ दे देंगे, तो उसमें आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को लिख लीजिए तेजी से। चलिए अब और भी नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे देख लीजिए आप। ये 3 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। ये बात तो सही है कि लिक्विड का जो डेंसिटी होता है जनरली लोअर होता है सॉलिड के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल होता है
वो सॉलिड के में जो पार्टिकल होता है, सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होता है, और जबकि लिक्विड में उसके कंपेरिजन में क्या होता है, पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर होता है, तो उसका डेंसिटी घट जाता है लिक्विड का थोड़ा सा सॉलिड के कंपेरिजन में। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया है कि बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। लेकिन आप भी जानते हैं कि आइस सॉलिड है, लेकिन वो वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। तो क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो ये आप ही को बनाना है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। देखिए उसके में होता क्या है कि आइस जो होता है उसमें थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस पाया जाता है। आइस में कहीं कहीं क्या होता है, एम्प्टी स्पेस पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसका डेंसिटी घट जाता है। तो आप ये रीजन में लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 4th नंबर का, जो कि आपका एग्जाम जो है SA1, उसमें ये 2013 में भी आया हुआ है और 2014 में भी आया हुआ है। हो सकता है आपके टाइम में भी आ जाए। क्या है सवाल? सवाल है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस दैट हेल्प्स एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन वाटर। ये बात तो आपको बता चुके हैं कि एक्वाटिक प्लांट हो या एनिमल हो, वो जो वाटर में सर्वाइव करता है, तो उसके पीछे जो मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाता है गैसेस का, ठीक है। मतलब उसमें गैस डिफ्यूज हो, सॉरी आपको तो आंसर ही बता दिए, यस उसमें क्या होता है, गैस डिफ्यूज होता है, तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए कितना सिंपल है बताइए, और जो कि देखिए ये 2 बार आ चुका है, 2013 में भी और 2014 में भी। अगला सवाल 5 नंबर का, वो देखिए आपको 2013 और 14 में आ चुका है, सवाल नंबर 5 भी। ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का जो स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें कॉमन क्या चीज है बताइए, क्या कॉमन है बताइए। यस, आप ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है उसमें कॉमन देखिए क्या है कि आप सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, ठीक है। इसको हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर कन्वर्टेड कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ कॉमन होता है तो वो आप बताइएगा। चलिए अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको बता चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और उसी में देखिए साथ में ये और क्या पूछा है कि व्हाट इज डिटरमाइंड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिटरमाइन क्या चीज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, आप बता दीजिएगा, आप पता है। चलिए ये कब पूछा गया देख लीजिए, यहाँ पे ये भी पूछा गया SA1 में 2014 और 2015 में पूछा गया है। आपके टाइम में भी हो सकता है पूछ दे, तो आप इन सब सवाल को बनाइएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये भी लिख लीजिए, ठीक है। और साथ साथ आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए। अभी तक अपना लोग देखिए क्या सब पढ़ चुके हैं, मैटर क्या होता है पढ़ चुके हैं, मैटर का तीनों स्टेट्स पढ़ चुके हैं, कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर सॉलिड का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, लिक्विड का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, गैस का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। नहीं तो क्या आपको सॉलिड का प्रॉपर्टी याद है? सॉलिड क्या होता है, डिफिनिट होता है। सॉलिड का जो शेप होता है वो भी डिफिनिट होता है, वॉल्यूम वो भी डिफिनिट होता है, ठीक है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। उसमें स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। सॉलिड अपने मेन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करता है, और बहुत मेन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करता है, तो मतलब उसमें सॉलिड में वाइब्रेशन बहुत कम होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है। नहीं, डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फ्लूइडिटी नहीं के बराबर होता है, रिजिडिटी होता है, ठीक है। ये सब आप कह सकते हैं। इसी का जस्ट उल्टा आप गैस में कह सकते हैं, गैस क्या होता है, मूव करता है इधर उधर। क्यों? क्योंकि उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से कोई मतलब ही नहीं होता है। नहीं, उसमें आप ये कह सकते हो उसमें जो गैस में क्या होता है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये बोल सकते हो उसमें उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पार्टिकल के मूवमेंट के कारण से ही आता है। और काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं गैस का जो डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, आपको याद है ना, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि गैस में क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में मास बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल दूर दूर रहता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, ठीक है।
तो चलिए ये सब आपको याद है। उसके बाद और क्या पढ़ाए थे, उसके बाद आपको पढ़ाए थे कि कुछ प्रॉपर्टी जैसे डिफ्यूजन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, रिजिडिटी क्या होता है, ये सब आपको बताए थे। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, ये एक अनबेंडिंग प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी सब्सटेंस अपना शेप चेंज ना करे, नहीं, ये मतलब रेसिस्ट करता है किसी भी सब्सटेंस को अपना शेप चेंज करने को, मतलब नहीं देता है, रोकता है उसको, ठीक है, वो जिस शेप में है उसी शेप में बनाए रखने के लिए कहता है कौन, रिजिडिटी प्रॉपर्टी। कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ये बताता है कि मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना कंप्रेसिबल हो सकता है, ठीक है, जैसे गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद और आपको क्या बताए थे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग, नहीं, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कैसे इंटरमिक्स करता है अपने आप, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और आपको बताए थे कि ये गैस में बहुत ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम होता है सॉलिड में, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बताया कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपको याद है कि नहीं याद है। सॉलिड को जब अपना लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। फिर क्या बोले उसके बाद कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, उसको अपना लोग बॉइलिंग करते हैं, कहते हैं नहीं, लिक्विड बॉयल हो करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को अपना लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर गैस क्या होता है, कंडेंस हो करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को अपना लोग कंडेंसेशन बोल देते हैं। और जिस टेम्परेचर पर गैस कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। फिर लिक्विड जिस टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं और उस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। याद है कि नहीं याद है। उसके बाद आपको बताए थे कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, जिसको अपना लोग कौन सा प्रोसेस के नाम से जाने हैं, यस, सब्लिमेशन। क्या बोले उसको, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। और आपको बताए थे कि सब्लिमेशन किसका किसका आप देखे होंगे, देखिए एक तो कैम्फर, फिर अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन, बॉल, नहीं, तो चलिए ये सब एग्जाम्पल है जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है। उसके बाद अपना लोग अब जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना लोग लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, कि ये लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा सा आज आपको बता दें कि लेटेंट हीट क्या होता है, कि जैसे देखिए क्या होता है, कोई सब्सटेंस जैसे मान लीजिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप देखिएगा कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, जैसे अगर अपना लोग आइस का बात करें तो आइस कितना डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। देखिए अच्छा 0 डिग्री पे या उससे पहले वो क्या होता है, सॉलिड में होता है आइस, आइस तो सॉलिड ही है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आइस -23 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, तो अब उस -23 डिग्री सेल्सियस से उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना पड़ेगा। और जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, ठीक है, तो कैसे पहुंचेगा, अपना लोग हीट देंगे तब ना, ठीक है। तो जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो उस टाइम क्या होता है कि आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, और फिर भी अपना लोग हीट दे रहे हैं लेकिन आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। कब तक इंक्रीज नहीं करेगा, 0 डिग्री से 1 डिग्री कब तक नहीं होता है, जब तक कि वो सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। समझे बात को। देखिए क्या हुआ, अपना लोग टेम्परेचर दे रहे थे तो मान लीजिए -23 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। अब क्या हुआ कि अपना लोग टेम्परेचर दे ही रहे, हीट दे ही रहे हैं, लेकिन वो आइस 0 डिग्री से 1 डिग्री हो ही नहीं रहा है। कब तक नहीं हो रहा है, जब तक कि वो सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपना लोग हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है।
तो और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है कि आइस अपना स्टेट को चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को अपना लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी हीट अपना लोग दे रहे हैं आइस को, और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन स्टेट में चेंजिंग आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं, मतलब वो ये लेटेंट हीट वो हीट है जिसके वजह से टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होता है लेकिन कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, अपना लोग जब पढ़ेंगे तो अपना लोग ये भी पढ़ेंगे कि लेटेंट हीट दो टाइप का होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिखिए थे इसे। चलिए आपके लिए और भी सवाल लाए हैं और ये सारा सवाल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस पे अब देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। पहले सवाल बोल रहा है कि द केमिकल सब्सटेंस यूज टू कीप विद इन द क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट्स एंड मॉथ आर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई केमिकल सब्सटेंस है जो कपड़ा में के अंदर रखा जाता है कपड़ा को इंसेक्ट्स और मॉथ से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बताइए वो कौन सा होगा। ठीक है, जैसे कि एक है NaCl। NaCl तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो अपना लोग घर में खाना में खाते हैं, नहीं? ठीक है, दूसरा है नेफ्थलीन, तीसरा है आयोडीन और चौथा है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात तो आप सोच लीजिए कि जब कपड़ा में डाला जाता है इंसेक्ट्स और मॉथ से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो देखिए होता क्या है कि वो सॉलिड फॉर्म में, कुछ हिंट्स आपको दे रहे हैं, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जैसे उसको आप रखिएगा तो वो रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इधर उधर फैल जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसका गैस के कारण से, उसके स्मेल के कारण से मॉथ्स और इंसेक्ट्स उस पर अटैक नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब वो ऐसा सब्सटेंस होगा जो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करता होगा। तो देखिए पहला तो ये NaCl है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका तो सब्लिमेशन होता नहीं है। अब बात आता है कि नेफ्थलीन बॉल, इसका भी सब्लिमेशन होता है, अमोनियम क्लोराइड इसका भी होता है। ठीक है, और आयोडीन का भी होता है। तो अब देखिए इसमें होगा कौन, तो देखिए इसमें होता है ये नेफ्थलीन बॉल का यूज होता है। किसका, नेफ्थलीन बॉल का यूज होता है। ठीक है, चलिए बता दिया आपको। अगला सवाल है कि द स्पॉन्ज हैज अ, अब क्या बोल रहा है, द स्पॉन्ज हैज अ लेसर मास देन द गोल्ड। क्या बोल रहा है, द स्पॉन्ज हैज अ लेसर मास देन गोल्ड। ये बात भी सही है। ठीक है, तो चलिए ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेसर वॉल्यूम देन द गोल्ड, किसका, स्पॉन्ज का वॉल्यूम गोल्ड के वॉल्यूम से कम होता है, नहीं होता है। गोल्ड का वॉल्यूम कम होता है और स्पॉन्ज का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो ये तो गलत हो गया। अगला क्या बोल रहा है, लार्जर मास, स्पॉन्ज का लार्जर मास देन गोल्ड, ये गलत है, स्पॉन्ज का मास तो कम होगा। चलिए ये क्या बोल रहा है, लार्जर वॉल्यूम देन द गोल्ड, हाँ ये सही है। अब देखिए अगर बात आए वॉल्यूम, यहाँ पे लार्जर वॉल्यूम देन द गोल्ड, क्या बोला है कि स्पॉन्ज का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है गोल्ड की तुलना में, और यहाँ पर मास के बारे में बोल रहा है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन होगा, वॉल्यूम वाला। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन होगा, वॉल्यूम वाला। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ हमेशा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लार्जर वॉल्यूम देन द गोल्ड। अगला बोल रहा है कि द लिक्विड इज अ, लिक्विड कौन है बताइए इसमें से, हनी, कॉटन, ऊल, लेदर क्लॉथ्स, रेयन क्लॉथ्स, कौन है, यस कौन है, हनी। ठीक है, और फिर लास्ट सवाल क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग विच हैज डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट हो। तो पहले आप ये सोचिए किसमें डिफिनिट शेप भी होता है, डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है, बताइए। सॉलिड में, तो अब इसमें से आप देखिए सॉलिड कौन है,
वाटर लिक्विड है तो ये नहीं होगा, आइस सॉलिड है तो ये होगा, ये गैस गैस, ऑप्शन क्या होगा ये। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और पीछे जो सब भी सवाल सॉल्व नहीं किए तो उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और उसका उन सभी सवाल का आपको PDF नोट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।